नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल उन्मूलन की डेडलाइन तय कर रखी है, जिसके बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के बाद से सूबे की सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आ गई है। सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 11 महीने में 213 नक्सलियों को मार गिराया गया है, तो वहीं सरेंडर करने वालों की संख्या 500 के पार हो गई है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट भी किया है। जवानों के साहस को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहा है, तो वहीं नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात लिखी है। साथ ही गृह विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी है। विजय शर्मा ने कहा कि किसी जवान को खरोंच भी नहीं आई है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सफलता है। मुठभेड़ के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करना है, बस्तर में शांति स्थापित करना है, इसीलिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि हमारी सरकार में जितने कैंप खुले उतने कैंप 15 साल में नहीं खुले। रमन सरकार में आदिवासियों ने गांव खाली कर दूसरे राज्यों में प्रवास किया। कांग्रेस सरकार में नक्सलियों से भरे 600 गांव खाली किए गए। स्कूल, रोड, पढ़ाई, हॉस्पिटल के अवसर हमने दिए हैं, इसीलिए आदिवासियों के विश्वास पर सरकार खरी उतर रही है। सारी मेहनत हमने की, पीठ ये आज अपना थपथपा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। देश को मालूम है कि 11 महीनों की सरकार में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और अभी 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूँ। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना, और आज ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के बल काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। रमन सिंह के समय में आप देखोगे आदिवासी 600 गांव खाली करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना माइग्रेट हो गए थे। हमारे सरकार में ये हुआ कि 600 गांव को नक्सली हमने खाली करा दिया, और वहां सड़कें भी बनाई, स्कूल भी बनाए, पीडीएस साहब बनाए, वहां रोजगार के नए अवसर हुए, इलाज के अवसर किए, पढ़ने का अवसर हमने प्रदान किया, लोगों को विश्वास अर्जित किया, जमीन का पट्टा उनको दिया, और उससे लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की व्यवस्था की, रोजगार के नए नए अवसर हम लोगों ने प्रदान किया। और इस कारण से आदिवासियों का विश्वास सरकार पे लौटा, और यही कारण है कि 600 गांव हम खाली कराने सफल रहे। अबूझमाड़ के क्षेत्र में 2 ब्रिज हम लोगों ने बनाए, जिसके कारण से आवागमन की सुविधा हुई। वहां हजारों पट्टे हमने दिए, किसानों को ट्यूबवेल कराए, सिंचाई की व्यवस्था की, और उसके कारण से आवागमन की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा होने से नक्सली ऑपरेशन में सफलता मिली। नहीं तो वहां जा ही नहीं सकते थे। उसके पहले तक ये था कि कोर सेक्टर में कभी आपने कैंप खोलते नहीं दिखा होगा, जितना है बफर जोन में ही कैंप खोलते थे। हमारी सरकार में जितने कैंप खुले हैं उतने 15 साल में कोर सेक्टर में नहीं खुले। उसका परिणाम आज हो रहा है। तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मेहनत हमने की और पीठ अपना थपथपा रहे हैं। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं।
उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हम सबको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहे। 23 नवंबर को जिला सुकमा की थाना भेजी के भंडारपदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRGM CRPF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं DRG टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटना लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। KS चौहान, प्रवक्ता BJP, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्रुति शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। सबसे पहले KS चौहान जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से नक्सलवाद पे प्रहार किया जा रहा है, लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, सबसे पहले तो इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि कितनी खुशी और कितने हर्ष का ये पल इस वक्त आपके लिए है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जवानों को एक खरोंच भी नहीं हुई है, एक खरोंच भी नहीं आई है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा सकता है। बहुत बड़ी, और मैं सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद मैंने वीडियो भी देखा डांस का उनके, जो कि बहुत ही हर्ष में थे और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात भी है और हर्ष की बात भी है। दूसरी बात, इसे राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसको छत्तीसगढ़ की सफलता ज्यादा देखनी चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो फिर भी राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। तो मैं ये अभी वो बहुत सारी चीजें गिना रहे थे कि ऐसा हुआ, हमने, हमारी सरकार ने वैसा किया, हमारी सरकार ने वैसा किया, ये किया, वो किया। तो मेरा क्वेश्चन है माननीय भूपेश बघेल जी से, वो ये क्वेश्चन है कि अगर आपने बस्तर के लिए इतना किया और बस्तर की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हमारे लिए कौन उचित है, तो आपको 12 सीट में 1 सीट में क्यों लाके खड़ा कर दिया? पिछले बार आपके पास 11 सीटें थी, उसके बाद उपचुनाव के बाद 12 की 12 सीटें हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ भूपेश बघेल जी? ऐसा आपने कौन सा विकास कर दिया कि जिससे आपकी 12 में से एक सीट आई और 11 सीटें आपकी बस्तर वासियों ने एकदम उखाड़ के आपको फेंक दिया? ऐसा क्या हुआ? दूसरी बात, जब आप इतने तैनात थे और इसका ही हमारे को परिणाम मिल रहा है और आने सदियों तक आप ही की सरकार जो थी, उसी सदियों तक जो भी परिणाम रहेगा वो उसी का मिलता रहेगा। जो भी अच्छा परिणाम जो भी मिल रहा है वो भूपेश बघेल की सरकार जो थी उसके कारण ही मिल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके समय ये परिणाम क्यों नहीं आए? पिछले साल हम लोग देखते हैं, पिछले साल मोहतरमा तो 58 नक्सली मारे गए, उसके पिछले साल देखेंगे तो 64 नक्सली मारे गए। आज की डेट में अभी पूरा साल नहीं हुआ, पूरे साल में अभी समय है 1 महीना, और 212-15 हमारे नक्सली मार दिए गए। उसके बाद 31 जो नक्सली एक ही मुठभेड़ में मारे गए, वो 12 साल के बाद ऐसी घटना घटी है जिसकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी और दिल्ली में हमारे गृह मंत्रालय और हमारे जवानों की प्रशंसा हुई। उसके बाद आज 2 दिन पहले ही 5 नक्सली मारे गए। सर्चिंग अभी और जारी है, सर्चिंग जारी है और आज 10 नक्सली और मारे गए। हो सकता है कि 1-2 दिन में और कोई खुशखबरी आए। ये इसलिए
है कि डबल इंजन की सरकार ने जो हमारे से वादा किया था कि 2026 तक हम पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, नक्सलियों ठीक को है, पूरा खत्म कर, ठीक है, ठीक और है, ठीक है। उसी के.एस. चौहान जी, आऊंगे आपके पास। श्रुति शुक्ला से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। श्रुति जी, जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जवान हमारे नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, उन्हें खरोच भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रही है? कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है कि जब रमन सरकार थी तब 15 कैंप नहीं खुले, हमारी सरकार थी तो हमने इतने कैंप खोल दिए? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और निश्चित ही एंकर महोदय, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही हर्ष की बात है कि इतने सारे नक्सली ढेर हुए और हमारे जो जवान हैं बहुत ही ज्यादा साहसी और वीर हैं और बहुत ज्यादा ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात विचारनी है कि जवानों की जो मतलब मेहनत जवानों ने की है, जो वीरता जवानों ने दिखाई है और जिस मतलब कि अदम्य साहस के साथ उन्होंने मतलब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में उन्हें हराया, उन्हें मौत के घाट उतारा और अपने आप को सुरक्षित मतलब वहां से बचाकर लेके आए, तो ये जो मतलब क्रेडिट मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं के ऊपर लेने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी एंकर महोदया कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे जवान बच के आ गए और कोई ऐसी मतलब दुर्भाग्यजनक घटना नहीं हुई। लेकिन अब भी कुछ समय पहले की बात मैं आपको बताऊंगी, लगभग पिछले महीने की ये घटना है कि बीजापुर जिले में एक मतलब कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता है, सरपंच है, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, नक्सलियों के ही द्वारा। इसके बाद पिछले महीने की मैं आपको घटना बताऊंगी कि नारायणपुर में, बस्तर के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट के तहत लगभग कई जवानों की वहां पर नक्सलियों द्वारा बहुत ही बहुत ही कहना चाहिए दुखद तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहेगी? ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब जब ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा कोई भी हादसा मतलब नहीं हुआ, हमारे जवान सुरक्षित निकल आए और नक्सलियों को जो है मुंह की खानी पड़ी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पहले जो नक्सल घटना हुई जिसमें बीजापुर जिले में कांग्रेस के एक नेता की मौत हो जाती है नक्सली हमले के तहत, है ना, फिर इसके पहले जो नारायणपुर में जवानों की हत्या कर दी जाती नक्सलियों के द्वारा, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी बस इतना कहना चाहती है कि हमारे जो मतलब जवान है ये अगर नक्सलियों को मौत के घाट उतारते हैं और ये एक मतलब बहुत ही अच्छी बात है, ये उनकी वीरता है ये। लेकिन इस चीज का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी स्वयं लेने की कोशिश ना करे, ये हमारे जवानों के अदम्य साहस की बात है। ऐसा आपको ये क्यों मतलब लग कोई रहा है श्रुति जी कि बीजेपी जवानों के काम का क्रेडिट ले रही है? ये चीजें तो अभी अब जिस तरह से भूपेश बघेल साहब ने जो बयान दिया उससे भी ये चीजें साफ तौर पे सामने आ रही थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो काम किया गया उसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही थी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट अभी हम सबने सुना, वो क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे एंकर महोदया, वो सिर्फ ये बता रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल के समय उन्होंने बस्तर में और बस्तर के पिछड़े इलाकों में, अबूझमाड़ जैसे इलाकों में हम कांग्रेस पार्टी के समय कौन कौन से कार्य हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब झीरम घाटी कांड हुआ था, आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल कांड हुआ था, इतने कांग्रेस नेताओं की उस समय निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के समय ही हुआ था। तो बस हम इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में इतना मतलब नक्सली घटना हुई है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कोई घटना जो है वो देखने को नहीं मिली और आज तक के कांग्रेस सरकार कभी भी इन सब चीजों पे राजनीति करने की कोशिश नहीं कर रही है। और आज अगर नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी कहती है नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो ये चीज तो नहीं है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड भी आपके पास भी हमारे पास भी हैं। लेकिन ठीक है, मैं हमारे जवानों को एक बार फिर से बधाई दूंगी इस चैनल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है, उस पर भारतीय जनता पार्टी विचार करे, ना कि इन सब चीजों में राजनीति करने की कोशिश करे। के.एस. चौहान जी, जवानों की बहादुरी का, जवानों के किए गए काम का क्रेडिट बीजेपी ले रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, क्या जवाब देंगे? मोहतरमा, आप पत्रकार हैं और ये हम सबको पता रहता है कि जवान जो है वो 5 साल पहले भी वही थे और 80-90% अब भी वही है।
लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि पहले जवानों का परफॉर्मेंस कम रहता है और अभी एकदम से बढ़ जाता है। ऐसी क्या बात हो गई है कि 1000 से ऊपर के नक्सली जो है वो सरेंडर कर देते हैं। ऐसी क्या बात हो गई है 10-11 महीनों 80-90% तो जवान वही है ना, उन्होंने पहले ही क्यों नहीं सरेंडर करवाया? क्या बात हो गई है? इसमें कहीं ना कहीं शासन से मिला हुआ एक परिणाम है, इसको उसके साथ जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, न सिर्फ 1000 सरेंडर हुए नक्सली, जबकि 11 करोड़ से ऊपर के इनामी जो लोग थे वो भी सरेंडर हुए और मारे गए। ये हमें को नहीं भूलना चाहिए। और मोहतरमा, एक बात बता दूं आप कि 40 साल से दंश सहता हुआ हमारा छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त होने की कगार पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लीड कर रही है। उसके बाद आज होता लेकिन उसके बावजूद भी के.एस. चौहान जी, देखा जाए तो झीरम कांड अभी भी भुलाया नहीं जा रहा है। बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने सब चीजें, साम दाम दंड भेंट सब चीजें लगाई हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत, ये किसकी है लोन वर्राटू अभियान? लोन वर्राटू अभियान के तहत कौन पैसा दे रहा है? लोन वर्राटू अभियान के तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं, केंद्र की गवर्नमेंट पैसा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। एक्स्ट्रा उन्होंने फंड सुरक्षित किया हुआ है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इस बजट में। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए, और देश में ये पहली बार हुआ है। दूसरी बात, टारगेट किलिंग किसके उसमें होती थी, किसके कार्यकाल में होती थी? भूपेश बघेल के कार्यकाल में होती थी ना। और इनके कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में नक्सलियों को इलाज करने लेके जाते थे। किसके राज्य में होता? गोलीबारी जो हुई थी वोटिंग में, वो किसके कार्यकाल में हुआ था? उसके बाद हमारी अभी साथी प्रवक्ता बोल रही थी कि हम तो क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे, भूपेश बघेल क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई, हमने भी सुना है, हमको भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान है। माना कि आप लोग जैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे को थोड़ा बहुत तो ज्ञान है कि ये जो भूपेश बघेल जी इतना लंबी चौड़ी जो लिस्ट बता रहे हैं, इस वजह से ही तो ये सभी चीजें हो रही है। इस वजह से नक्सली मारे जा रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं, ये क्रेडिट लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो और किस चीज के लिए बोल रहे हैं? सबसे मेन बात ये है, क्या है मोहतरमा, मालूम है कि जनता की जो अदालत होती है ना, वो सर्वोपरि होती है। और जनता जो होती है ना, वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होती, जनता खुद के पक्ष में होती है, जो उसके लिए उचित होता है। लेकिन बघेल साहब की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब नक्सलियों को 600 गांव से खाली कराया गया था। काम हमने किया, पीठ थपथपा बीजेपी रही है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तो सरेंडर क्यों नहीं हुए उस समय नक्सली? क्यों मारे नहीं गए नक्सली? क्यों सर्चिंग नहीं होती थी नक्सलियों की? क्यों, क्या बात हो गई थी? पिछले साल 58 और उसके पिछले साल 64 नक्सली कैसे मारे गए? आपके गृह मंत्री क्यों सोए हुए थे? 11 बार उन्होंने दौरा नहीं किया। हमारे गृह मंत्री ने 11 महीने में 11 बार दौरा किया। जवाब ले लेते हैं श्रुति जी से। श्रुति जी, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगी आप अपना जवाब दें। जी, बहुत ही जागरूक और अवेयर है मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, तभी आज छत्तीसगढ़ जो है इन 11-12 महीनों में अपराध का गढ़ बना हुआ है। एंकर महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने के मतलब रास्ते पर होता, तो आज पिछले महीने में ये जो घटना हुई है कि जिस प्रकार से जवानों की हत्या की गई है नारायणपुर में, और बीजापुर में जो कांग्रेस नेता की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है, ये नहीं होता। इतनी बड़ी वारदात होती नहीं अगर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की राह पर होता तो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, स्वयं को आदिवासियों का ये जो मतलब हितैषी बताते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी एंकर महोदया कि जशपुर की जो विधायक है
माननीय रायमुनि भगत जी, इनके खिलाफ वहां के आदिवासियों ने मोर्चा खोला था कि उन्होंने इनके समाज के ऊपर कोई गलत स्टेटमेंट दिया था। तो ये जो मतलब हरकत है भारतीय जनता पार्टी की, आदिवासी के हितैषी बनते, इनके ही साझा विधायक के पुत्र एक आदिवासी युवक के ऊपर अत्याचार करते हैं। और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आदिवासियों के ऊपर जो है अत्याचार, अनाचार और उनके ऊपर प्रताड़ना के जो केसेस हुए थे, तब सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आदिवासियों को नक्सल के क्षेत्र में, मतलब उस समय सबसे ज्यादा आदिवासी जो है वो नक्सली बने थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की ही बात है। और ये केस जो मतलब कि चौहान जी ने बात की कि बस्तर से मतलब कांग्रेस के एक एक विधायक को उखाड़कर फेंक दिया गया, तो मैं एक बात कहूंगी कि ये राजनीतिक अहंकार भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब व्यवहार बन चुका है। एक समय ये भी था पिछले समय जब बस्तर में इनके पास इनको मतलब बस्तर के लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया था। तो ये सब जो है चलते रहेगा, लेकिन नक्सलवाद ठीक है के श्रुति ऊपर जी, जो है के चौहान जी, राजनीति ना करे, देखिए बस उनको बोलूंगी मैं। हमारे पास वक्त की कमी है, ऐसे में हम आप दोनों से एक एक फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर लेना चाहेंगे। श्रुति जी, पहले आपसे। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी एंकर महोदय कि देखिए अभी तो फिलहाल छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की राह पर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का हम भी भला चाहते हैं। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि इस पर कोई राजनीति ना हो और राजनीति से परे होकर इस चीज पर कार्य किया जाए। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, जो मुझे लगता है बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, उनके जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। ठीक है, के.एस. चौहान जी, संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट। मोहतरमा, जब नक्सलियों की बात होती है तो ये आदिवासियों की बात करने लग जाते हैं। अब बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हमारी महामहिम, जिसके खिलाफ आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये आपकी करतूतें हैं। दूसरी बात, जब आदिवासी भाई बहन अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, तभी जाके सरगुजा और बस्तर में ऐसी मतलब अपार सफलता मिली है, लोकसभा में भी और विधानसभा में। उसके बाद आपको उखाड़ के क्यों फेंक दिया गया? ये राजनीति नहीं, ये आपके कारनामे हैं। ये 5 साल के आपके कारनामे हैं जो आपको उखाड़ के फेंक दिया गया है। इतना बुरा रिजल्ट आया है, जितना जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से इतना सरगुजा और बस्तर में आपका रिजल्ट, वोट ऑफ परसेंटेज इतने डाउन नहीं हुए थे जो अभी 2000 हुए हैं। ये आपके 5 साल के कारनामों का प्रतिफल है। दूसरी बात, अब हम बात ये करें तो पुनः बधाई, पुनः फाइनल कमेंट के.एस. चौहान जी, देखिए वक्त नहीं है हमारे पास, फाइनल कमेंट मैं चाहूंगी आपसे इस पे। चलिए ठीक है, के.एस. चौहान जी और श्रुति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने कम ही वक्त में जिस तरह से नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से उखाड़ने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो वहीं भूपेश बघेल की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि ये सारे काम हमने किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने 600 गांव से नक्सलवादियों को खदेड़ दिया था और अब बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है, बीजेपी अब अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक में अगर देखा जाए तो जो हमारे जवान हैं, जो इस वक्त नक्सलियों से लड़ रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं, उन्हें ढेर कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर राजनीति करने की वजह से हमारे जवानों के हौसले कम होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना है, तो ऐसे में हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ है और हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ से बीजेपी नक्सलवाद को कितनी जल्दी खत्म कर देती है। तो फिलहाल मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य।